57 साल की उम्र में भले ही नरेश की जिंदगी में अकेलापन था, पर दिल में एक गुमनामी भी थी कि वो शरीफ है। उसने सोच रखा था कि अकेलापन दूर करने के लिए वो किसी के साथ किसी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं रखेगा और जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी वो किसी के साथ पैसे देकर भी संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका मानना था कि संबंध बनाना सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। रात में नरेश का अकेलापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम को देख देख कर जब मन उब जाता तो उसे मेनका का वो खूबसूरत बदन याद आ जाता और मन में बस एक ही खुमार चल रहा होता कि काश वो उसके पास होती। हालांकि उन दोनों की दूसरी शादी थी, लेकिन साथ में तकरीबन 8 साल ही बिताए थे। मेनका नरेश से 10 साल छोटी थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर मैच्योर थी, इसलिए बिस्तर पे दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। बिस्तर के अलावा उन दोनों ने अजनबियों की तरह 8 साल गुजार दिए थे। शाम को जब मन में बेचैनी होती तो नरेश शराब पीने लगता। शराब की एक एक घूंट का मजा लेता और विस्की को मुंह में रखकर पूरे मुंह में घुमाता, फिर धीरे धीरे उसे अपने गले से उतारता। नरेश का विस्की के साथ ऐसे अटखेलियां करना भी उसे मेनका के कोमल बदन के साथ की गई मस्ती को याद दिलाता था। उसने मेनका के साथ भी बिस्तर पर विस्की के साथ ऐसे अनेक प्रयोग किए थे। कभी मेनका शराब का घूंट मुंह में लेकर नरेश के ऊपर उलेड़ देती और फिर अपनी जीभ से उसके पूरे बदन पर पड़ी शराब को साफ करती, तो कभी वो मेनका की थुलथुली जांग पर वाइन की एक घूंट डाल देता और अपनी जीभा से शराब और जांग के मजे लेता। शादी के बंधन में बंधने के समय नरेश और मेनका ने यह तय किया था कि वो बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ साथ में रहेंगे और अपना अकेलापन दूर करेंगे। मेनका को जो कहना होता वो खुलकर कह देती, जैसे उसने एक बार कहा था कि मुझे भरपूर संबंध बनाना है तुम्हारे साथ। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेनका की जिंदगी से चले जाने के बाद नरेश की जिंदगी में 2-3 औरत आई भी और चली भी गई। वो तो हर औरत में मेनका को ढूंढता रहा, लेकिन कभी कभार मन करता और दोस्त भी कहा करते थे कि तू चाहे तो और कई औरतों के साथ रात बिता सकता है, लेकिन वो मेनका की यादों से कभी बाहर नहीं निकल पाया। अकेले आदमी की सबसे बड़ी परेशानी तो यही होती है कि अकेले खाना बनाना, अकेले खाने के समय किसी का साथ नहीं होना। मन करता है कि काश सुबह एक कप चाय भी मिल जाती, लेकिन सुबह चाय भी खुद बनानी पड़ती थी। एक दिन कंप्यूटर में काम करते करते नरेश की कमर में दर्द शुरू हो गया। अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाया, सीटी स्कैन किया तो पता चला कि किसी नस में दिक्कत है। दर्द से निजात पाने के लिए नरेश के मन में आता कि काश अगर मेनका होती तो उसकी मालिश कर दिया करती। फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज भी करवाई, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। ऐसे में नरेश का मन करता कि किसी मसाज सेंटर में जाकर पूरा शरीर का फुल मसाज कराया जाए और मज़े ली जाए। साथियों, मसाज आजकल ज़्यादा प्रचलित शब्द है, क्योंकि मालिश शब्द अब देहाती हो चुका है। सोशल मीडिया पर मसाज पार्लर के कई सारे एड्स, कई सारे इतिहार आते रहते हैं। फ़ोन पर सारी बातें होने के बाद नरेश को अगली दोपहर 12 बजे मसाज सेंटर जाना था। अगले दिन नरेश ठीक 12 बजे मसाज सेंटर चला गया। वहाँ उसे एक कम रोशनी वाले कमरे में ले जाया गया। कुछ देर बाद चेहरे पर मास्क पहनी एक लड़की कमरे में आई और अपनी अदाएं दिखाते हुए उसे बोली, आप घबराइए नहीं, फुल मज़ा दूंगी, बॉडी टू बॉडी मसाज करूंगी। हालांकि नरेश घबराया ज़रूर, क्योंकि मेनका भी बॉडी से बॉडी मसाज करती थी। उस लड़की ने मिनी स्कर्ट पहनी थी, जो अब वो उतार चुकी थी। नरेश के जिस्म के साथ हरकतें भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी नरेश कहता है, मुझे सिर्फ मसाज चाहिए, ये सब नहीं। पर वो लड़की नहीं रुकी। कुछ देर में अचानक वो लड़की खड़ी होकर कपड़े पहनने लगी और बोली, जल्दी से कपड़े पहन लो, क्योंकि पुलिस की रेड पड़ चुकी है। हालांकि पुलिस उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। लेकिन साथियों, पुलिस स्टेशन पे कुछ ऐसा घटना घटा जिससे नरेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस जब उस लड़की के मास्क को हटाती है तो नरेश देखता है कि उस मास्क के पीछे उसकी मेनका है। वो मेनका को देखकर चिल्ला उठता है और मेनका से कहने लगता है, आखिर बेवफा कौन, तुम या मैं? मेनका के भी आंख में आंसू थे। वो नरेश से कहने लगती है, मैं तुमसे ऊब चुकी थी और मैं दूसरे आदमी के साथ चली गई जिसने मुझे वफा के सपने दिखाए, लेकिन मुझे बेवफा बनने पर मजबूर कर दिया। बेचारा नरेश जो कमर में मसाज लेने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ज़िंदगी उसे एक ऐसी करवट में फंसा देगी जिससे वो उभर नहीं पाएगा, बल्कि उसका गम और भी दुगना हो जाएगा।
साथियों, ये थी नरेश की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई रोमांचक वीडियो में।